इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे लॉकेट की जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे आप भाग्यश्री लॉकेट कह सकते हैं। प्रत्येक लग्न और प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति के लिए ये भाग्यश्री लॉकेट अलग अलग प्रकार से बनते हैं, अलग अलग रत्न उसमें जड़े जाते हैं। आखिर ये भाग्यश्री लॉकेट क्या है, इसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं। आपके पास में आपकी लग्न कुंडली है, आपकी राशि कुंडली है, परंतु आप ये समझ नहीं पा रहे हैं या कोई आपको ये नहीं बता पा रहा है कि आखिरकार जो आपके जीवन में परेशानियां हैं, आपके जीवन में समस्याएं हैं, वो क्यों हैं, कब तक रहेगी, तो और क्या आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए, अंगूठी धारण करना चाहिए, लॉकेट धारण करना चाहिए, बाजू पर ताबीज़ बांधना चाहिए, गले में ताबीज़ बांधना चाहिए, आखिर आप क्या करें। आप जब इन सब चीज़ों से परेशान होकर निराश होकर बैठ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये ज्योतिषविद जो भी बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, तो उसका एकमात्र साधन और एकमात्र उपाय अपने आप को वापस ट्रैक पर लाने का और अपने भाग्य को जागृत करने का यह है कि आप भाग्यश्री लॉकेट तैयार करें। ये लॉकेट भी आपको ही तैयार करवाना है और किस तरह से लॉकेट का निर्माण होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो लॉकेट भाग्यश्री लॉकेट होता है, ये एक त्रिभुजाकार होता है, त्रिकोण वाला होता है, जिसमें जो त्रिभुज होता है, 3 भुजाओं की आकृति होती है, वैसे होता है। ऊपर की तरफ निकला हुआ एक कोण होता है और 2 नीचे कोण होते हैं। यहाँ जैसे त्रिभुज बनता है 45 डिग्री का, ठीक वैसी की वैसे ही आपको यहाँ एक भाग्यश्री लॉकेट के लिए किसी स्वर्णकार को, यानी कि जो लॉकेट बनाते हैं, उनको कहना पड़ेगा। यह लॉकेट अष्ट धातु या पंच धातु में बनवाया जाता है। अब सवाल ये है कि यदि आप मेष लग्न वाले जातक है या मेष राशि वाले जातक है या आपके पास में आपकी कुंडली नहीं है, तो बोलते नाम से यदि आपकी मेष राशि बन रही है, तो उस परिस्थिति में यह लॉकेट जो आज मैं मेष राशि वालों के लिए बतलाने जा रहा हूँ, इसे बनवाकर धारण करें। पहली बात है, जो सबसे ऊपर वाला कोण है उसमें आप मूंगा जड़वाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप माणिक्य जड़वाएंगे और राइट हैंड साइड में जो नग लगेगा वह पुखराज होगा। तो इस तरह से जो ट्रायंगल है, ऊपर का कोण जो बन रहा है वहाँ पर मूंगा आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो बन रहा है वहाँ पर आपके माणिक्य आ जाएगा और आपके जो राइट हैंड साइड में एंगल बन रहा है वहाँ आपके पुखराज आ जाएगा। यदि आप किसी वजह से इतना पैसा, क्योंकि मूंगा और माणिक्य और पुखराज यह काफ़ी कीमत के हो सकते हैं और यह भी डाउट हो सकता है कि वह असली है कि नकली है, तो पहले ही आप उसको बनाने वाले को, लॉकेट बनाने वाले को कह दो कि आप इनके उपरत्न ले लें। 7.25 रति से कोई भी कम वजन का उपरत्न नहीं हो और मेन रत्न हो तो 5.25 रति या उससे ऊपर का आप ले लें। मुख्य रत्न हो, ओरिजिनल हो, तब तो 5.25 रति या उसके ऊपर का ले ले, और यदि उपरत्न हो तो कम से कम 7.25 रति का, इससे जो अधिक वजन वाला भी चल सकता है। अब सवाल अगला जो उत्पन्न होता है वो ये है कि इस लॉकेट को कब धारण करें। पहली बात, लाल धागे में इसे पिरोकर
धारण करना है। दूसरी बात है, आप इसे मंगलवार को धारण कर सकते हैं, रविवार को धारण कर सकते हैं, गुरुवार को धारण कर सकते हैं। आपके पास में 3 दिनों का समय इसमें रहता है। इन 3 दिनों में जो शुभ मुहूर्त आपके लिए हो, यहाँ ध्यान रहे कि आपका चौथा, 8वां और 12वां चंद्रमा भी उस रोज नहीं होना चाहिए। और जिस भी इष्ट देवता को मानते, वैसे हनुमान जी का मंत्र बोलते हुए धारण कर सकते हैं, आप सूर्य नारायण भगवान का मंत्र बोलते हुए धारण कर सकते हैं, आप विष्णु भगवान का मंत्र बोलते हुए धारण कर सकते हैं। जो ये 3 नग है वो इन्हीं के प्रतीक है। मैं मानकर चलता हूँ कि आपको मेरी यह बात भाग्यश्री लॉकेट की मेष राशि वालों के लिए समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि अपनी कोई डाउट्स हो, शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, मैं उस कमेंट का आपको जवाब दूंगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और आप शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण।